नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे मोबाइल पे मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, तो यहाँ पे क्या इसका वीडियो देखें। देखो मोबाइल पे वीडियो बनाओ या फिर बड़े कंप्यूटर पे बनाओ, देखो आपको चार्ट समझ में आने चाहिए। अगर आपको चार्ट समझ में आ गए, चाहे मोबाइल हो या फिर पीसी हो, किसी पे भी आप एनालिसिस करो, देखो चार्ट तो दोनों जगह सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाया हुआ है, मेरे हर वीडियो में मोबाइल से एनालिसिस किया हुआ होता है। तो आप पहले ये विच डिसाइड करो, आप यह गैस करो। देखो हर किसी के पास तो बड़ा स्क्रीन या फिर कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है। तो आपके पास क्या है, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड कहाँ कर रहे हो, ट्रेड मोबाइल पे कर रहे हो, पीसी पे कर रहे हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे ट्रेड करते हैं। हर एक के पास एफर्ट यहाँ पे नहीं होता है कि यहाँ पे हर एक के पास कंप्यूटराइज अवेलेबल हो, बड़ी स्क्रीन अवेलेबल हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल से ट्रेड करते हैं। तो ज़्यादातर मोबाइल से ट्रेड करने वाले लोग एनालिसिस भी कहाँ पर करेंगे, मोबाइल के चार्ट पे। तो ज़्यादा करके मोबाइल के चार्ट पे एनालिसिस करते हो तो आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आना चाहिए। देखो सपोर्ट करोगे तभी आपको यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि मैं आपको नए नए वीडियोज़ या फिर आपके क्वेश्चंस वगैरह लूँ, लाइव सेशन करूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले चैनल ग्रोथ तो हो, उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी लूँगा, आपसे बातें भी करूँगा। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाता है। फिर यहाँ से जब ये नीचे आता है, ये 900 के आसपास इसने लो लगाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो सेटअप है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, फिबोनाची सेटअप है। तो वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है और यहाँ पे ये जो लेवल है 24,030 के आसपास, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। और ये मूवमेंट आप देखोगे तो लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट है। तो हमने इस जगह के आसपास कहीं हमारा टारगेट बुक किया है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये जो सेटअप है बार बार बनता है मार्केट में, हर बार बनता है तो वर्क भी करता है। देखो हर सेटअप 10 में से 7 बार 8 बार वर्क करेगा, 1-2 बार आपको एसएल देना ही पड़ेगा। वो मार्केट का नियम है कि जब तक आप एसएल देना नहीं सीखोगे, प्रॉफिट लेना आपको नहीं आएगा। उसके बाद में निफ्टी क्या करता है, नीचे आता है और क्लोजिंग करके गया है 24,967 के आसपास। कल की क्लोजिंग से लगभग 100 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अपना बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से क्या करता है, वापस नीचे आता है, 55,050 के आसपास सपोर्ट लेता है। यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनती है, रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की मूवमेंट करने लगा। और देखो ये जो मूवमेंट हुई है, ये ऑप्शन बायर के लिए खास मूवमेंट, यहाँ पे कुछ करने जैसी मूवमेंट नहीं थी। ये अगर एक मूवमेंट छोड़ दो नीचे की, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं था। ऑप्शन बायर के लिए ऐसी मोमेंटम नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी क्या करे, 400-500 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम दे, वॉलेटाइल हो, तब यहाँ पे मजा आए ऑप्शन बायर को ट्रेड करने के लिए। तो छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, और पूरा दिन इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करने के बाद क्लोजिंग हुई है 55,139 के आसपास। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 10 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके नेगेटिव में क्लोज करके गया है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखोगे तो डेली चार्ट में जो हमारा लेवल है, उस लेवल से यहाँ पे अभी भी ऊपर है। तो हमारा लेवल है 55,000 राउंड लेवल। इसके नीचे की जब क्लोजिंग होगी तब हम यहाँ पे नीचे के लिए अच्छी पोजीशन, बड़ी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ऊपर का पोजीशन के लिए मैंने आपको मना किया था, 56,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद बनाने के लिए बोला था। तो वहाँ तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है और वहीं से ये रिवर्स भी आ जाता है। तो मैंने आपको ऊपर की ट्रेड से या फिर ऊपर की पोजीशन से लॉस होने में आपको बचाया है। अब यहाँ पे नीचे के लेवल के आसपास है, तो हमें लगभग 55,000 से नीचे की हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद में हम नीचे की पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया है। कल जो यहाँ पे गिरावट हुई थी, मतलब जो शुक्रवार की गिरावट है, उसको यहाँ पे होल्ड किया है और एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये ज़्यादातर इनसाइड कैंडल जो होती है वो दोनों तरफ मोमेंटम करती है। जो कैंडल बनी है वो अनडिसाइसिव कैंडल है।
है, तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ ध्यान रखना है। अगर ये नीचे निकलता है और इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये जो गैप बना है इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। नीचे के लिए यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग। अब के लिए 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद में ही हम यहाँ पे नई पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारी पोजीशन बनी थी वो हमारा एसएल हो गया है। देखो प्रॉफिट तो हो रहा था लेकिन उसके बाद में रिवर्सल हो गया, तो हम यहाँ पे 25,000 के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एग्जिट कर दिया था। निफ्टी में अगर देखो कल यहाँ पे ट्रेड करना है, मुझे लगता है निफ्टी में एक यहाँ पे पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये पैटर्न अगर यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे है, यहाँ से आप देखोगे तो आप यहाँ पे यहाँ पे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो एक अच्छे लेवल के आसपास दी है, तो हमें यहाँ पे जो यहाँ पे ओपनिंग चाहिए वो चाहिए इसके बीच में, यहाँ पे 25,000 से लेके 24,950 के बीच में। अगर इसके बीच में ओपन होता है और 25,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन होता है, देखो सस्टेन होने के बाद में ही हम यहाँ पे ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और ये जो मोमेंटम होगी ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगी और इसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर ये नीचे आता है और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो वापस कहाँ पे आ सकता है, 900 के आसपास। तो यहाँ तक कम क्वांटिटी में रिस्क लेके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। गैप अप नहीं होना चाहिए, बड़ा गैप अप अगर होता है यहाँ पे कहीं बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ पे शांति से वेट करना है। 25,000 है, इसको हम सस्टेन होने देंगे, यहाँ पे रेंज बनने देना, नीचे की ट्रेड मत करना। यहाँ पे नीचे सपोर्ट है 25,000 का, तो अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। कैप डाउन अगर मिल जाए यहाँ पे कहीं 950 900 के आसपास, तो यहाँ भी इंतजार करना। देखो ज़्यादातर मार्केट में जो मोमेंटम आती है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद में आती है, तो यहाँ पे कभी भी मार्केट को कंसोलिडेशन होने देना है, उसके बाद में जब ब्रेक करेगा तो उस तरफ हमें ट्रेड लेने की कोशिश करना है। इसमें क्या है, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारा फंसने का जो चांस होता है वो 70 से 80% कम हो जाता है। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए, यहाँ पे कभी भी आपको वेट करना है कंसोलिडेशन का, यहाँ पे टाइम बिताने देना है, उसके ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा जो मोमेंटम होगा उसके बाद में ही आएगा। तो वहाँ पे वेट करने की कोशिश कीजिए, अपने ट्रेडिंग की जो स्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, पेशेंस को रखिए। उसके बाद में मार्केट जो पैसा देगा आप वो समेट नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे, इतना पैसा आप मार्केट से मिलेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए, ट्रेड करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी में दे ट्रेड करने जाओगे कल के लिए तो बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा वो 55,100 से लेकर ये जो यहाँ पे स्विंग हाई था 250 के आसपास ये होगा। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर इसके बीच में इसके आसपास कहीं ओपन होता है और ये ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम होगी जो लोग की 350 400 के आसपास तक कम क्वांटिटी में ऊपर जाएंगे। अगर ये नीचे निकलता है तो नीचे के लिए सपोर्ट है 55,000 राउंड लेवल, नीचे के लिए भी कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कम क्वांटिटी रखना, टारगेट कम होगा तो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 350 400 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये बड़ा गैप अप होगा, तो बड़े गैप अप के बाद में आपको कभी भी वेट करना है। देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया है तो रेंज का वेट कीजिए, मार्केट को कूल डाउन होने दीजिए। स्टार्टिंग में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, प्रीमियम हाई होता है, डीके होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, उसमें आप फंस सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल होने देंगे। यहाँ पे रेंज बनने के बाद जिस तरफ निकलेगा उस तरफ कम क्वांटिटी हम लेने की कोशिश करेंगे। नीचे गैप डाउन मिलता है 55,000 के आसपास, तो राउंड लेवल है, इसके आसपास गैप डाउन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली कैंडल अगर बुलिश होती है उसको हम टारगेट में यहाँ पे इस लेवल के आसपास का टारगेट लगाएंगे और उस कैंडल का एसएल प्लान करके हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर आपको नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे 55,000 के आसपास सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद नीचे निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। कम क्वांटिटी रखना, देखो थोड़े दिन यहाँ पे कम क्वांटिटी रखो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे फ़ील होगा, अच्छा रुकने का मौका मिलेगा, तो क्वांटिटी जितना कम रखोगे उतना बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी तक, तो यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।